मरी की मालूम तारीख चंद सौ साल पुरानी है। तुर्कों ने अमीर तैमूर की मुअय्यद में 15वीं सदी में बरे-सगीर पर लश्कर कशी की थी। 1525 में मुगल सल्तनत का हिस्सा रही। उस वक्त यहाँ घने जंगलात के सिवा कुछ न था। 1849 में ये इलाका अंग्रेजों की अमलदारी में आया। ये बरतानवी हुकूमत का गर्मियों के मौसम में सदर मुकाम भी रहा और वक्त गुजरने के साथ साथ तामीरात का सिलसिला भी जारी रहा। मरी पंजाब के जिला रावलपिंडी का एक सेहत अफजा और खूबसूरत मकाम है, जो कि रावलपिंडी शहर से 54 किलोमीटर की दूरी और सतह समंदर से 8000 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। 1907 तक पिंडी से मरी टांगों पर सफर किया जाता था, जिसमें 2 दिन सर्फ हो जाते थे, जबकि आजकल कुशादा सड़कों और दिलकश मनाजिर के बायस ये सफर 1 से 1.5 घंटा का है। मरी सरसब्ज पहाड़ों, घने जंगलात और दौड़ते रक्स करते बादलों के हसीन नजारों से भरपूर है। गर्मियों में सरसब्ज और सर्दियों में सफेद रहने वाले मरी के पहाड़ सयाहों के लिए कशिश का बाइस हैं। इसी खूबसूरती की बिना पर लोग पूरा साल चाहे गर्मी हो या सर्दी इस पुरफिजा मुकाल का नजारा करने और आबो हवा से लुत्फानंदोज होने मलका कोहसार मरी का रुख करते हैं। मरी के लोगों का ज्यादातर रोजगार भी सियाहत से ही जुड़ा है। एक अजीमुशान तारीखी पोस्ट ऑफिस जो शहर के मरकज की निशानदही करता है और इसके साथ से शहर की मरकजी सड़क गुजरती है, जिसे माल रोड कहा जाता है। यहाँ शहर के मशहूर तिजारती मराकिज और कसीर तादाद में होटल मौजूद हैं। माल रोड से नीचे मरी के रिहायशी इलाके और बाजार कायम हैं। 1947 तक गैर यूरोपीय अफराद का माल रोड पर आना ममनू था। पाकिस्तान भर से लोग सर्दियों के मौसम में बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने और गर्मियों के मौसम में यहाँ की खुशगवार आबो हवा से लुत्फानंदोज होने के लिए मरी का रुख करते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से मलका कोहसार मरी को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। हुकूमत का और जिले इंतजामिया का सियाहों के लिए मुनासिब देखभाल और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के न होने की वजह से मसाइल मंजर-ए-आम पर आना शुरू हुए। गुज़श्ता चंद हफ्तों से सोशल मीडिया पर बाइकॉट मरी के नाम से एक भरपूर मुहिम चलाई जा रही है। मरी की इस मुहिम का आगाज सोशल मीडिया पर सामने आने वाली उन मुतादिद वीडियो के बाद हुआ, जिसमें मरी के मुकामी रिहायशी मुबैना तौर पर सियाहों के साथ मारपीट कर रहे थे। मुकामी रिहायशियों के नारवा सलूक के अलावा कारोबारी हजरात की जानिब से बेतहाशा महंगाई और होटलों के अमले की बदतमीजी के हवाले से मुतादिद खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। खाने पीने की अशिया पर मुनासिब चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से मुंह मांगी रकम वसूल की जाती और सैरो तफरी के लिए आए लोग मुकामी अफराद के नारवा सलूक से नाला नजर आते दिखाई देते हैं। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में माल रोड की रौनकें मादूम दिखाई देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में आपने एक रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि पाकिस्तान के वो इलाके जो बहुत सियाहती मराकज़ हैं, वहाँ पर सालाना लाखों लोग सैर व सियाहत के लिए जाते हैं। उसमें मरी जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है और ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर से लोग मरी में आते हैं, विज़िट करते हैं और बिलखुसूस मौसम गर्मा में पाकिस्तान से, पंजाब से, सिंध से तमाम ही वो लोग जो गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय करना चाहते हैं वो मरी का रुख करते हैं। आपने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक कैंपेन देखी होगी मरी बॉयकॉट के नाम से। वो कैंपेन हमने भी देखी है, आप तमाम लोगों ने देखी होगी और उस कैंपेन में कुछ पोस्ट फेसबुक पे, ट्विटर पे और तमाम सोशल वेबसाइट्स पे हमारे सामने आ रही हैं। वो पोस्ट ये हैं कि कुछ फैमिलीज़ का ये ख्याल है या उन फैमिलीज़ का कुछ ये इल्ज़ाम है मरी में मौजूद एजेंट माफिया पर, मरी में मौजूद जो होटल्स हैं उनके स्टाफ पर, कि उन्होंने उन फैमिलीज़ को हरासा किया। बाज़ लोगों की ये शिकायत है कि मरी में जो अब कीमतें हैं, खा वो खाने पीने की अशिया हो, खा वो कपड़े हों, उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया। साथ ही साथ कुछ ऐसी पोस्ट भी हमारे सामने आई हैं मरी बॉयकॉट कैंपेन के नाम से कि जो मरी में मौजूद एजेंट्स हैं और जो होटल स्टाफ है उनका रवैया फैमिलीज़ के साथ बहुत भयानक है, बहुत ख़तरनाक है। इस कैंपेन के पीछे कौन लोग हैं, ये कैंपेन कौन चला रहा है, इस कैंपेन का असल मकसद क्या है, क्या वाकई जो हमें सोशल मीडिया पर पोस्ट नज़र आ रही हैं वो हकीकत हैं? इसी के हवाले से आज हम प्रोग्राम करेंगे। बड़ा अहम प्रोग्राम है नाज़रीन, इसमें कोशिश करेंगे कि वो तमाम हकायक आपके सामने ला सकें कि आखिरकार मरी बॉयकॉट कैंपेन क्यों चलाई जा रही है और अगर ये कैंपेन दुरुस्त है, अगर वाकई फैमिलीज़ के साथ ऐसा वहाँ पर हो रहा है तो इस माफिया के पीछे कौन है, ये माफिया इतना ताकतवर कैसे हो गए। जो कैंपेन जिन लोगों ने चलाई है, प्रोग्राम के आगाज़ में वो हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक बाबर साहब।
जो इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनके साथ हैं काशिफ भट्टी साहब। ये दो लोग हैं नाज़रीन जो मरी बाइकआउट के नाम से आपको सोशल वेबसाइट्स पर कैंपेन नज़र आ रही हैं, इसको लीड कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम इनसे पूछें कि पहले तो ये कैंपेन शुरू कहाँ से हुई, इसको शुरू करने का मकसद क्या है, क्या वाकई वहाँ पर ऐसी फैमिलीज़ के साथ वो रवैये, वो सलूक हुआ जो हमें सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, काशिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। पहले जस्ट टू स्टार्ट विद फ़ारूक साहब, ये बताइएगा कि ये कैंपेन स्टार्ट करने का मकसद क्या है, मतलब क्यों आपको ज़रूरत महसूस हुई कि आप एक ऐसी कैंपेन करें जहाँ पर सालाना लाखों लोग जाते हैं और वहाँ पर आपकी कैंपेन की वजह से लोग सोच रहे हैं कि यार मरी जाएं ना जाएं, मकसद क्या था इस कैंपेन में? इसका जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो ये है कि हमारी एक टूरिस्ट कम्युनिटी है माशाल्लाह, ह्यूज किस्म की। उसमें बाइकर है, उसमें ट्रैकर हैं, उसमें क्लाइंबर हैं। सबसे बड़ा नाम अब्दुल जब्बार भट्टी साहब, कर्नल अब्दुल जब्बार भट्टी साहब, जिन्होंने क्लाइंब किया है माउंट एवरेस्ट। सही है। तो हम लोग एक पेज पे हैं सारे टूरिस्ट। हम लोग कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहें, कि कोई मसला मसाइल कोई हो तो वो हमें पता चले। तो जब भी हम लोग टूरिस्ट, ये बाइकर हजरात या कोई भी गाड़ी में जिस तरह भी हम निकलते हैं, तो जंक्शन हमारा मरी होता था। तो मरी में अक्सर जाते थे, वहाँ एक का दुका हालात देखते थे, वाक़यात भी हुए, उनको हम इग्नोर करते रहे कि चले यार दूसरी जगहों पे भी होते हैं। लेकिन ये चीज़ बढ़ती गई ऐसी बढ़ी कि वो हालात अब दोस्तों से भी पता चलना शुरू हो गया कि जी मेरी फैमिली के साथ ये होगा, मेरी फैमिली के साथ ये हो गया, ये मारकुटाई हुई है। उसी की बिना पे मैंने अपने दोस्तों के साथ एक इवेंट बनाया, सारे दोस्तों को इकट्ठा किया। लिबर्टी चौक पे मैंने सबको टाइम दिया, माशाल्लाह सारे बाइकर वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे मीडिया भी सारा पहुँचा। वहाँ से फिर हमने एक छोटी सी वॉक की ऑन बाइक के, हम लोग प्रेस क्लब तक गए, वहाँ अपना पैगाम रिकॉर्ड किया। इस पैगाम रिकॉर्ड कराने के बाद आप यकीन करिए कि जिस तरह लोग दबे बैठे थे, एकदम ब्लास्ट हुआ है। सही है कि हर बंदा बोल रहा है कि जी मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। हमारे पास वीडियोस आनी शुरू हो गई, उन्होंने शेयर करना शुरू हो गई, उन्होंने कमेंट्स लिखने शुरू हो गए कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ मार धाड़ हुई है। सर हर तरह से आवाम को लूटा जा रहा है, टूरिस्ट को लूटा जा रहा है। चले लूटने की बात, कम से कम बदमाशी तो ना करें, बदतमीज़ी तो ना करें किसी फैमिली के साथ। मेरे साथ खुद हुआ है। मैं अपनी फैमिली के साथ होटल में गया, तो आजकल नया सर काम शुरू हो गया है, तो वो सर्विस चार्जेस आपके बिल में लग के आएंगे। सही है। चाहे आपने 10,000 में कमरा लिया है पर नाइट, चाहे 15,000 में लिया है, वो सर्विस चार्जेस तो आ गए। अब मैंने बिल पे कर दिया, लो जी टोटल बिल आपका ये है। अब बिल पे हो गया, उसमें सर्विस चार्जेस थे, मैंने दे दिया। थोड़ी देर बाद जब बैग उठा के निकलने लगा तो जनाब बाहर कुक, वो सर वेटर 5-6 खड़े, वो कहते जी हमारी टिप। मैं क्या बच्चे आपकी टिप तो उसमें सर्विस चार्जेस में लग के आई है, दे दी। सही है। नहीं ये हमें पे नहीं मिलती, ये पैसे हम आपसे ही लेते हैं, हमारा घर का चूल्हा नहीं चलता, आप पैसे देंगे तो आप यहाँ से निकल सकेंगे। मैं कहा यार मैंने पैसे दे दिए, अब नहीं देने। बाखुदा उस बंदे ने मुझे क्या कहा आगे से कि आप होटल से निकल के दिखाएं। आप अपनी फैमिली के साथ हैं? मैं फैमिली के साथ, मेरी फैमिली देख रही है, बैग पकड़े हुए हैं हाथ में। मैंने फिर वो आई साहब को जो मालिक थे उनको आगे कहा कि सर आई साहब ये देखें आपके होटल में क्या हो रहा है। नहीं मैं बुलाता हूँ इसको, अल्लाह बख्शे अब फौत हो गए, अब क्या बात करनी। लेकिन ये है कि उन्होंने डांटा कि नहीं डांटा, लेकिन इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। आज शेयर हुई है वीडियो के, मरी हुई मुर्गियाँ जो वहाँ पे ट्रक से उतारी जा रही हैं और फिर एक बक्सा भरा पड़ा जो लोगों को खिलाए जा रहे हैं। तो मतलब कोई, अब दूसरी बात ये, उनके मैं राब्ते में हूँ जो अबासीज लोग हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ कि बाखुदा हम लोग किसी मरी के रिहायशी जो लोकल लोग हैं, गांव के लोग हैं, सराउंडिंग एरिया के लोग हैं, हम लोग किस कतन उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया और भी हमारे साथ है, हम लोग सिर्फ माफिया के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। लेकिन फ़ारूक साहब, जो वहाँ पे आप कह रहे हैं कि आप उन लोगों के ख़िलाफ़ नहीं हैं जो वहाँ पे रहते हैं, जो वहाँ के लोकल्स हैं वही तो वहाँ पर वेटर्स हैं, वही तो वहाँ पर एजेंट, वही तो वहाँ पे लोग हैं। कोई यहाँ से लाहौर से, पंजाब से, सिंध से, कराची से तो नहीं गया हुआ।
जो वहाँ के लोकल रहने वाले हैं वही वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन्हीं का कारोबार है, उन्हीं की दुकानें हैं। तो असल में मकसद तो आपका यही है कि वहाँ पर जो माफिया है वो वहाँ का लोकल ही है। वहाँ के लोकल भी हैं और वो ये भी कहते हैं जी हम लोग तो 20% हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, ये तो पंजाब से लोग आए हुए हैं 80% जो यहाँ पे होटल किराए पे लिए हुए हैं, होटल ठेके पे लिए हुए हैं, वो लोग चला रहे हैं, हम लोग तो नहीं। अच्छा काशी साहब, जब आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाएं तो आप अमूमन आपको वो लग्जरी नहीं मिलती, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर आपको शायद उस तरह जो आप अपने शहर में रह सकते हैं उस तरह आपको कंफर्ट ना मिले, उस तरह का शायद फूड ना मिले, उस तरह की शायद रहने का इंतज़ाम ना मिले। तो फिर ये कैंपेन चलाने का क्या मकसद कि वहाँ पर उस तरह की लग्जरी तो हमें कभी भी नहीं मिली। मरी में आपको खाने की क्वालिटी शायद उस तरह नहीं मिलेगी जो लाहौर और कराची में मिलेगी, वहाँ पर रहने की भी क्वालिटी शायद आपको वैसी नहीं मिलेगी जो आपको लाहौर और कराची में मिलेगी या किसी और जगह मिलेगी। फिर लोगों का रवैया भी वैसा नहीं होगा जो आपको अपने शहर में मिल सकता है। फिर आपको क्यों ये कैंपेन चलाने की ज़रूरत है? बेसिकली इसमें जो मेन मकसद था ना हमारा, वो ये था कि मरी के लोकल जो लोग थे ना, उनके रवैयों की वजह से मरी का जो इलाका है ना वो बदनाम हो रहा है। लोकल्स की वजह से? लोकल की वजह से, सही है। उनके रवैयों की वजह से। हमारा बेसिकली जो कैंपेन हमारी जो है ना वो उनके रवैयों के ख़िलाफ़ है, ना कि मरी वालों के ख़िलाफ़। सही है। इसमें ये होता था कि जो भी फैमिलीज़ वहाँ पे गई हैं, मेरे खुद साथ ये हो चुका है, और मुझे बाकायदा एक बड़ा अच्छा होटल है मरी का, ठीक है, और पीसी के बाद उसका बड़ा नाम है। आप नाम ले सकते हैं जी, मूव एंड पिक, ठीक है। बाकायदा उनकी तरफ से मुझे कॉल आई है, और 1 साल पहले जो मेरे साथ रवैया किया गया तो उसके ऊपर उनका मैनेजर साकिब नाम है उनका, वो मेरे पास कॉल रिकॉर्ड भी है। उन्होंने मुझसे माजरत भी की है कि आपसे 1 साल पहले ऐसा एक रवैया हुआ था, तो उसमें हम माजरत करें। ये कैंपेन चलाने के बाद उन्होंने ये कैंपेन चलाने के बाद हुआ है। सही है। क्योंकि उन्होंने मुझे देखा ना कि मैं नीचे कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मेरे एक और दोस्त हैं, ठीक है, उनकी फैमिली गई है वहाँ पे मरी में, और वो जाके उनसे जो है ना वो उन्होंने होटल का रूम लिया है एक एजेंट के थ्रू। एजेंट अपने पैसे लेके फ़ौरन चला जाता है, मैनेजर से उनकी आपस में जो मिली भगत होती है, उनमें सहूलियात का जिक्र होता है। जी आएँ जी हम आपको गर्म पानी भी देते हैं, आएँ जी हम आपको जो है ना वो रूम बड़ा अच्छा है, सब कुछ है, लाइट है, जनरेटर है, हर चीज़ है, व्हाट्सएवर। लेकिन बाद में क्या होता है कि एजेंट पैसे लेके चला जाता है, बाद में ना तो गर्म पानी दिया जाता है, ना ही कोई जनरेटर की कोई सहूलत दी जाती है। वहाँ पे फिर क्या होता है, जब वो कंप्लेन करते हैं जी आपने हमसे पैसे लिए हैं, हमें ये चीज़ ये सहूलत प्रोवाइड करें, वहाँ से आगे बदतमीज़ी की जाती है। तो बेसिकली हमारा जो ये था कि जो इसके काज बनते हैं जैसे एजेंट हैं और माफिया हैं, ये चीज़ें इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से वहाँ पे इतनी परवान चढ़ चुकी हैं। हालांकि वो वज़ीर आज़म का अपना आबाई जो है ना वो इलाका है, वहाँ पे इंतज़ामिया की ये सूरत हाल है, कोई रूल एंड रेगुलेशन ही नहीं है। हमने देखा, हम ये नहीं कि हम खाली मरी को जो फोकस करके बैठे हुए हैं, हमने पूरा पाकिस्तान के दीगर इलाके भी देखे हैं, स्कर्दू वगैरह, हुंजा वगैरह में। आप देखिए कि वहाँ पे होटल की जो लिस्टें हैं वो रेगुलेट हैं, वहाँ पे रेट्स जो है ना वो लिखे हुए हैं, ठीक है। आप वहाँ के 3 दिन का राइश कर लें और 1 टाइम का खाना मरी का कर लें, ये डिफरेंस है। अच्छा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो जो रेट लिस्ट आवेज़ा है हुंजा में खाने की जो कीमतें हैं उसकी बात करें, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं आपको रवैये से शिकायत है। तो असल में पहले आप डिफ़ाइन कर दें कि आप असल में कैंपेन क्या चला रहे हैं। आप वहाँ पर जो कीमतें बढ़ी हैं उसके ख़िलाफ़ हैं, वहाँ पे जो लोग हैं उनके रवैयों के ख़िलाफ़ हैं, आप बेसिकली कैंपेन क्या है? हमारी यही है कि जो चीज़ें काज बनती हैं ना वो उनका रवैया है, रवैयों से ही ये चीज़ें। अगर कोई हंस के हमसे जो है ना खाना जैसा मर्जी ले ले, जितना मर्जी ज़्यादा पैसे ले ले, फिर आपको वो हमें तो कोई मसला नहीं है। मेन चीज़ है आपको नहीं होगा लेकिन बाकी लोगों को तो होगा। नहीं, बाकी लोग जो है ना वो देखें, जो भी टूरिस्ट पॉइंट है ना, ठीक है ना, आप वहाँ पे जाएंगे ना तो आपको खर्च तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि आप स्कर्दू में आपको मिलेगी एक हांडी जो है ना, एक कढ़ाई जो 800 रुपये किलो, बिल्कुल ठीक। मरी में आपको 1200-1300 रुपये किलो मिलेगी, और वो भी नाकस। वहाँ पे उनकी रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर जो उनकी जो लोकल अथॉरिटी है वो उनके ऊपर जो है ना वो उनका एक दबदबा है। यहाँ पे कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं है। हमारा जो एक मुतालबा इंतज़ामिया से भी है, मुकामियों से भी हैं। उनमें इंतज़ामिया से जो हमारा पहले मतलब कि फूड अथॉरिटी का वहाँ पे ऑफिस हो, और बाकायदा उनकी जो चेक एंड बैलेंस टीम है, जिस तरह हमारे इधर लाहौर में और दीगर होटलों के ऊपर जो है ना वो चेक एंड बैलेंस करती है, और बड़ी अच्छी बात है। ये अच्छा जो है ना वो पंजाब गवर्नमेंट का एक इकदाम है। ये चीज़ वो भी पंजाब है। खुदा रहा मरी के जो हुस्न को और उनके जो लोग हैं उनको एजुकेट करके इस टूरिस्ट पॉइंट को बचाया जाए। अच्छा, आप लोग पहले फारूक साहब गए नहीं किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास, किसी इंतज़ामिया के पास,
यहाँ पर जो हुकूमत के नुमाइंदगान हैं उनके पास, या आपने डायरेक्ट कैंपेन शुरू कर दी? ज़्यादा बेहतर ना होता कि अगर आप पहले अपनी कम्युनिटी को लेके, जो भी आप सोसाइटी बता रहे हैं, आपकी टूरिस्ट जो सोसाइटी है, उनको लेके आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, उनके सामने जाके प्रोटेस्ट करते, जो भी रवैया जो भी आपकी फैमिलीज़ के साथ जिसके साथ हुआ वो वहाँ पर जाते और फिर जाकर बात करते, बजाय इसे कि आप डायरेक्ट कैंपेन पे आ जाते और एक स्लोगन हमारे सामने आता है कि भाई लोग मरी का बॉयकॉट कर दें। बिल्कुल बिल्कुल हुआ, करना तो यही चाह रहे थे, बट ये है कि हमें नहीं आइडिया था कि हम लोग ये कैंपेन हमारी इतनी कामयाब होगी। हमें तो पता था कि ये हल्का फुल्का ये मामला होगा, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, देखें ज़रा लोगों में कितना ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ आपको, स्नोफॉल हुई है, गाड़ियाँ फंस गई हैं लोगों की, बर्फ़ पड़ गई है, 3 फुट 4 फुट पड़ गई है, फिर लोगों को स्पेशली आके बोला जाता है कि भाई ये गाड़ी अभी निकाल लो, ये स्नोफॉल बंद होने वाली नहीं है। फिर आप यकीन करें 10-10 हज़ार रुपया लेते हैं सिर्फ गाड़ी आउट करने के बस। लेकिन आप ये बात मान रहे हैं कि आपको पहले एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना चाहिए था, किसी हुकूमती नुमाइंदे के पास जाना चाहिए था, जो TDCPs बने हुए हैं उनके पास जाना चाहिए था, आपको डायरेक्ट ये कैंपेन स्टार्ट नहीं करनी चाहिए थी? नहीं सर, इसमें मैं थोड़ा सा वजाहत कर देता हूँ। इसमें यह है कि हम बाकायदा तौर पे हम वहाँ पे गए भी हैं, वहाँ पे एक तो मार कटाई हो रही, वहाँ पे पुलिस तो पहुँचती नहीं है, ठीक है। वहाँ पे कंप्लेनें की गई हैं, इंतज़ामिया को भी, स्टेशन कमिश्नर को भी जो है ना वो बताया गया है। वहाँ पे लोग, हमारे दोस्तों ने खुद बताया, हमने खुद वहाँ पे जाके थानों में रिपोर्ट्स की हैं। आपने थाने में रिपोर्ट्स की? जी मैंने खुद, मैं बाकायदा खुद इस चीज़ का गवाह हूँ। मैंने उनके रवैये का जाके वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन दी थी, ठीक है। उन्होंने मेरा वो FIR एप्लीकेशन वगैरह आपके पास मौजूद है? जी, मैं उसकी जो ना आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, आप वो कॉपी हमें बिल्कुल। अभी आप अंदाज़ा करें कि उसके अलावा इंतज़ामिया वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तभी तो ये हाल हुआ है, तभी तो लोगों को जुर्रत मिली है कि वो कानून हाथ में लें। सही है। तो किसकी मजाल है कि रश के अंदर एक फैमिली के ऊपर हाथ उठा रहा हो? वहाँ पे अगर कोई पुलिस हो, वहाँ पे कोई इंतज़ामिया को कोई बंदे हों, तो फिर किसकी ज़रूरत है वो किसी टूरिस्ट के ऊपर हाथ उठाए? तो हमारा कि इंतज़ामिया तो सोई पड़ी थी, हम तो उसके जगाने का सबब बने हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि आप इंतजामिया के पास गए हैं लेकिन आपको कोई मिला नहीं है? जी बिल्कुल। पुलिस में आपने रिपोर्ट करवाई है जिसकी आप कॉपी हमें दे सकते हैं? जी बिल्कुल। सही है। इसके अलावा आप जो कैंपेन आप चला रहे हैं उसके बाद किसी हुकूमती नुमाइंदे ने, किसी शख्स ने, किसी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के किसी बंदे ने आपसे रब्ता किया, कोई कांटेक्ट हुआ? रब्ता कोई नहीं किया, ये सिर्फ हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही है वो सिर्फ लोकल लोगों से, जो अब्बासीज फैमिलीज़ हैं वहाँ पे। कुछ गाली गलोच भी कर रहे हैं, कुछ इधर से भी हुई है, नो डाउट, लेकिन ये मैं चाह रहा हूँ कि दोनों तरफ से ये मामला ना हो। तो कम से कम इंतज़ामिया बीच में आए, इंतज़ामिया का ये इक़दाम हुआ है जो मैंने कहा था जी, कि कम से कम जो एजेंट हजरात हैं जो गाड़ियों के साथ भागते हैं। लेकिन सर ये जो आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ से हो रहा है, मेरा ख्याल है कदर माजरत इस चीज़ की कि ये दो तरफ का मामला नहीं, ये कौमी मसला है। कौमी मसला, लाखों लोग वहाँ पर जाते हैं, ये आपका मसला नहीं है। आप कैंपेन चला रहे हैं लेकिन ये आपका मसला नहीं टूरिस्ट को है, ये हर इज्जत उस मिले। शख्स का मसला है जो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ पर जाता है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं फिर कि भाई ये दो तरफा मसला है, या वो टेबल पे बैठ जाए आपके साथ? ये तो ये हर उस फैमिली का मसला है जिसके साथ ये वाक़या हुआ। बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा था, वो बात काटता हूँ, तो वो मैं ये चाह रहा था कि हर एजेंट के गले में एक कार्ड होना चाहिए। अगर कोई एजेंट किसी फैमिली के साथ बदतमीज़ी करता है, वो पता तो हो ना हमें कि ये किस होटल का है, किस मालिक का बंदा है। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि SP साहब ने वो ऑर्डर किए हैं कि जी 4 दिन के अंदर अंदर कार्ड बन के इनके गले में हो। अच्छी बात है, मतलब हम अप्रिशिएट करते हैं। अगर कोई ये डॉल्फिन फोर्स उन्होंने तैनात की है, सुबह मैंने देखा है वो जा रहे हैं, अच्छी बात है। मतलब ये है कि बजाय हमारे साथ कांटेक्ट करने के खुद ही कर रहे हैं तो अच्छी बात है, इंतजामिया कर रही है तो अच्छी बात है। हम मरी जाने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे साथ को मुज़ाकरात के लिए हमारे पास पॉइंट्स हैं, हम पॉइंट्स देते हैं कि ये ठीक कर दें, हमारे टूरिस्ट को इज्जत दें, बस हम कुछ नहीं चाहते। ये पूरा पाकिस्तान मेरे साथ खड़ा है सर। बिल्कुल सही है। पूरा पाकिस्तान, हर तरफ से यही आवाज़ आ रही है कि बाइकाट ख़त्म नहीं करना, बाइकाट ख़त्म नहीं करना। मैं कैसे ख़त्म कर सकता हूँ इसको? तो उधर से तो कोई आवाज़ नहीं है, कोई इंतज़ामिया से कोई बात नहीं हो रही, कोई हमें रिजू नहीं कर रहा। आई डोंट नो कि क्या मसले मसाइल। अच्छा, आप कह रहे हैं ना कि आपका वहाँ पे चूंकि माफिया के खिलाफ आपका बाइकआउट है, लेकिन जो आपका कैंपेन का स्लोगन है मरी बाइकआउट, आपको नहीं लगता ये एक ऐसा तासुर दे रहा है आम आदमी को? मुझे इसने ऐसा तासुर दिया कि मैं मरी नहीं जाऊँ, मैं मरी की जगह किसी और टूरिस्ट प्लेस को दे दूँ। तो आपका ये जो स्लोगन है मरी बाइकआउट, लोग ये समझ रहे हैं कि शायद हमें मरी जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपका माफिया के खिलाफ है या मरी जाने के खिलाफ? माफिया के खिलाफ है। बेस ही वो बनती है जी, जब फैमिलीज वहाँ पे सिक्योर्ड नहीं हैं तो वो किस तरह फैमिलीज को हम वहाँ भेजें? सही है। हम तो उनको रोकेंगे, तब तक रोकेंगे जब तक वहाँ पे स्लोगन हमें नहीं आता कि लो जी बिस्मिल्लाह अब आएँ, अब मरी क्लियर है, हर लिहाज से पुलिस भी तैनात हो गई है। सबसे बड़ी बात, हर चौक में CC कैमरे लगने चाहिए।
ताकि पता तो चले कि कौन बदतमीजी कर गया। तो पहली बात ये है सर, जो टूरिस्ट हजरात या यंग लड़के यहाँ से जाके बदतमीजी करते हैं या कोई मामले इस तरह करते हैं, उनको कभी हम सपोर्ट नहीं करेंगे। उनके खिलाफ बेशक पुलिस में रिपोर्ट दें, लेकिन खुद जज ना बने, बस ये मैं कहता हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अगर फैमिलीज़ वहाँ जाती हैं तो उनको इज़्ज़त मिलनी चाहिए, आपका रवैया अच्छा सही। होना एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें, चूँकि यहाँ पर भी इंतज़ामिया है, हुकूमत पंजाब, यहाँ के किसी नुमाइंदे से, किसी बंदे से, वज़ीर आला पंजाब से कभी रब्ता करेंगे आप कि भाई यहाँ वहाँ पर ये मामला चल रहे हैं, या सिर्फ आप चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपकी कैंपेन चलती रहे? नहीं सर, इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, और कोई रब्ता हो या मैं ख़ुद इंशाल्लाह जाऊँगा और लाजमी मिलूँगा, और ये सारी अपनी जो मेरे पॉइंट्स हैं मैं सामने रखूँगा। और अच्छी बात है कि इंतज़ामिया खुद इसके ऊपर एक्शन ले, बजाय हम लोग तो एक्शन नहीं ले सकते। सही है। हमने तो अवेयरनेस देनी थी, पूरे पाकिस्तान को अवेयरनेस दे दी, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान इसके मतलब बोल रहा है। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, कोई बंदा ये नहीं है कि इसको ख़त्म किया जाए, अप्रिशिएट कर रहे हैं सब लोग कि बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। ठीक है, लेकिन उसके अदरवाइज भी स्टोरीज आपके अगेंस्ट भी चल रही हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जो मरी बाइकआउट की कैंपेन है वो मरी के ख़िलाफ़ चल रही है, मरी में उन लोगों के ख़िलाफ़ चल रही है जिनका वहाँ पर कारोबार है। ये आम लोगों की राय है। नाज़रीन, फ़र्क साहब आपका बहुत शुक्रिया, काशिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डिसाइड आप लोगों ने करना है, क्योंकि हर तमाम वो फैमिलीज़ जो मरी में जाती हैं, ये लोग कैंपेन चला रहे हैं। अगर आपकी फैमिली के साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है तो आप लोगों को फिर इस बात का अंदाज़ा होगा कि ये कैंपेन सही चला रहे हैं या गलत चला रहे हैं। बहरहाल हम साथ साथ वो तमाम पोस्ट साथ अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई जा रहे हैं जो हमें रोज़ाना की बुनियाद पर सोशल मीडिया पर नज़र भी आ रही है, लोग अपनी राय का इजहार भी कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुकूमती मौक़िफ़ ऐड करेंगे कि क्या हुकूमत को इस बात का इल्म है कि कितने लाख लोग, कितना रेवेन्यू हमें मरी से जनरेट हो रहा है, हमने उस पर जो आम लोगों की शिकायत हैं उस पर कितना उन शिकायत का अजाला किया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि मरी बाइकआउट एक कैंपेन चल रही है, आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, और दिन ब दिन वो कैंपेन जो है वो तकवीत पकड़ती जा रही है, उसमें ज़्यादा लोगों को शऊर आता जा रहा है, और हम डिफरेंट रोज़ाना की बुनियाद पर वो पोस्ट देख रहे हैं। इसमें हुकूमती मौक़िफ़ शामिल करना बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत का क्या स्टांस है, क्या हुकूमत को इस बारे में इल्म है कि मरी के अंदर जो फैमिलीज़ के साथ हो रहा है, जो सोशल मीडिया पर ये कैंपेन चल रही है, इसको रोकने के लिए और मरी में ख़वातीन स्पेशली फैमिलीज़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हुकूमत ने क्या किया है, क्या हुकूमत को इस बारे में इल्म है। राय हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर हैं ऑन टूरिज़म। उनसे पूछेंगे, चूँकि टूरिज़म में एक बहुत बड़ी तादाद टूरिस्ट की पूरे मुल्क से बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं, और मरी एक ऐसा स्पॉट है जो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कह रहा था कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। वहाँ पर सर्दियों में, गर्मियों में, हम तकरीबन तमाम ही सीज़न में देखते हैं कि लोगों की आमदोरफ्त मरी में लगी रहती है। राय साहब से जानते हैं। राय साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपने वक्त दिया। सर, ये बताइएगा कि हुकूमत को आपको इल्म है मरी में क्या चल रहा है, वो एक कैंपेन चल रही है मरी बॉयकॉट की, और क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास कि वहाँ पर क्या हो रहा है? नहीं, डेफिनेटली मेरे नॉलेज में है कि जो कैंपेन मरी में चल रही है, लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बेसिकली इसके डिफरेंट एंगल्स हैं। सही। वहाँ पे जो मसाइल हैं, जहाँ पे भी टूरिज़म है, आप देखते हैं वहाँ पे प्राइसेस का जो डिफरेंस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। तो इसके लिए वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो एफर्ट भी कर रही है और करती भी रही है। और मरी का जो बेसिकली सबसे बड़ा मसला है वो मरी की पार्किंग है बेसिकली। ठीक है। तो पार्किंग के इशू पे ऑन एंड ऑफ ये शिकायत मिली हैं, जो कि मैंने बेसिकली जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे मैं कहा भी, मेरी बात भी हुई है कि इसको ज़रा अच्छी तरह से हमें वॉच आउट करना चाहिए। और बल्कि जो फोर्स है वो भी मुझे बताया गया कि उन्होंने बढ़ा दी है ताकि इस टाइप के जो इंसिडेंट है वो ना हो। तो अभी तो चीज़ें जो मेरे नॉलेज में है वहाँ पे स्मूथ हैं।
अच्छा, अभी आप कह रहे हैं स्मूथ है, सही है। ये मामला हुआ क्या, मतलब हमने जो फेसबुक पर, ट्विटर पर, हम सोशल मीडिया पर ये कैंपेन देख रहे हैं, बाद लोगों की ये शिकायत है कि ख़वातीन को वहाँ पर हरासा करने की कोशिश की गई, जो न्यूली मैरिड कपल जाते हैं उनको हरासा करने की कोशिश की गई। दूसरा एंगल इसका ये है कि वहाँ पर जो अशिया खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा है। हुकूमत को इस बारे में पहले इल्म था या इस कैंपेन से पता लगा आप लोगों को कि मरी में ये चीज़ चल रही है? देखें, मेरी वहाँ पे आज ही बल्कि कुछ दिन पहले भी मेरी बात हो रही थी वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट में। तो जो आप बात कर रहे हैं कि मैरिड कपल को हरासा किया जाता है, इस टाइप की कोई पुलिस कंप्लेंट कोई नहीं है सर वो फैमिलीज मौजूद हैं जो इल्ज़ाम लगा रही हैं, नहीं, उसमें ये होता है कि वो आपकी बात ठीक है, लेकिन उसको ठीक कैसे किया जा सकता है? अगर कोई इस टाइप का कोई मसला है तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है? वो इसके लिए ज़रूरी है कि जो वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको कंप्लेंट की जाए ताकि वो एक्शन लें। जब तक गवर्नमेंट के और लोकल जो पुलिस के नॉलेज में इस टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं आएगी या इस टाइप की शिकायत नहीं आएंगी तो इन पे काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा सर, हमारी जो इतलात के मुताबिक हम इस प्रोग्राम में भी वो तमाम चीज़ें चला भी रहे हैं। लोगों ने एक साल पहले वहाँ के जो मुकामी पुलिस स्टेशन है वहाँ से रुजू किया, वहाँ पे रब्ता किया, FIRs भी दर्ज करवाई, कुछ होटल मालकान के ख़िलाफ़, कुछ वहाँ पर माफिया के ख़िलाफ़। लेकिन चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन किसी माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना नहीं चाहती थी, इस वजह से आज तक वहाँ पर कार्रवाई नहीं हो सकी। इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जाते हैं, इतना रेवेन्यू जनरेट होता है मरी से। आप चूँकि ख़ुद इस शोबे से वाबस्ते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, तो कुछ तो प्लानिंग करनी चाहिए थी, बिलखुसूस उन दिनों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है मरी में। मौसम गर्मा में हम देखते हैं कि लोग फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, तो हुकूमत ने कुछ तो सर प्लानिंग करनी चाहिए थी ना इसकी। नहीं, मैं आप की बात को मैं फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मरी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है मरी की पार्किंग। और जो आपके स्पेशल डेज होते हैं वहाँ पे आप तकरीबन 1 लाख के अराउंड जो है जो व्हीकल्स हैं वो मरी में एंटर होते हैं। और पार्किंग मैं भी गया हूँ और आप भी गए होंगे, आपने देखा होगा। अब ये बहुत सबसे बड़ा इशू ये है, और इस पे जाके 1-2 जो शिकायत मेरे भी नॉलेज में आई थी, लेकिन सबसे जो मैं ये कहूँगा कि जब तक आप अगर किसी के साथ भी कोई इंसिडेंट होता है तो वो उसकी रिपोर्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक उस बात का सद्देबाब करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो डॉल्फिन फोर्स वहाँ पर बढ़ा दी है, बिल्कुल डॉल्फिन फोर्स आप बल्कि वहाँ पे लॉन्च हो चुकी है, बल्कि उसको बढ़ा रहे हैं। और जो स्पेशल पॉइंट्स हैं उन पे भी हमारी जो फोर्स है पंजाब पुलिस की, उन्होंने बढ़ा दी है वहाँ पर। सही। अच्छा, चूँकि इस प्रोग्राम में आगाज़ में हमने उन तमाम लोगों से भी बातचीत की जो इस कैंपेन को चला रहे हैं, क्या हुकूमत पंजाब के पास, टूरिज़म डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसी शिकायत मौसूल हुई किसी फैमिली की तरफ से, किसी मैरिड कपल की तरफ से कि उनके साथ मरी में ये काम हुआ, कोई भी हरासा करने की कोशिश? नहीं, हमारे पास हमारे नॉलेज में और अभी तक हमारे वैसे भी कोई ऐसी शिकायत हमने जो भी देखा वो सोशल मीडिया से हमने देखा। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर आप ये क्लिप्स देखेंगे ना तो वहाँ पे आप आपको पता चलेगा कि कुछ क्लिप्स तो मरी के होंगे, लेकिन मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, और भी लोकेशंस के हैं जो कि पंजाब से तल्लक नहीं रखती हैं। खैबर पीके के? हाँ, खैबर। तो ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान है, इसमें सर्विसेज की बुनियाद पे कंपटीशन होना चाहिए, एक दूसरे पे इल्ज़ाम। लेकिन जो बेशतर जो शिकायत हमारे सामने जो आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, वो मरी की आ रही हैं, वो तो हुकूमत पंजाब की टेरिटरी है ना, वो तो हुकूमत पंजाब। नहीं, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि सोशल मीडिया पे रियलिटी क्या है उसको देखने की ज़रूरत है। जो आप बात कर रहे हैं, जो इंसिडेंट मरी में हुए हैं, उसके मुताबिक हमने कई इक़दाम लिए हैं, उठाए हैं, और इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे पुलिस फोर्स भी बढ़ाई है। आपके इल्म में डॉल्फिन है, उसको भी बढ़ाया जा रहा है वहाँ पे। जो लोग ये राय साहब, जो लोग ये कैंपेन चला रहे हैं, जब उनसे हमारी बात हुई कि हुकूमत ने आप लोगों से कोई रब्ता किया, तो उन्होंने कहा हुकूमत ने भी हमारे से रब्ता नहीं किया, चूँकि वो एक टूरिज़्म एक कंपनी चला रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। ज़्यादा बेहतर नहीं है कि आप उन लोगों को सामने बिठाएं, उनसे पूछें जो उनके पास शिकायत हैं, हुकूमत उन शिकायत का अजाला करे, उनको सुने, उस पर कार्रवाई करे, क्योंकि वहाँ पर
ये तो मैं भी कई दफ़ा जा चुका हूँ, आप भी मरी में कई दफ़ा जा चुके होंगे। जो वहाँ का एजेंट माफिया है जो होटल्स में आपको लेकर जाता है, एक बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म माफिया ज़रूर मौजूद है। इस बात का आपको भी इल्म है, इस बात का मुझे भी इल्म है, और वह तमाम लोग जो मरी में जाते हैं उनको इस बात का इल्म ज़रूर है। आपकी बात सही है, बेसिकली ये मेरे डोमेन में नहीं है, लेकिन आप चूँकि आपने एक सवाल किया, मुझे इसका गवर्नमेंट की नुमाइंदगी मुझे करनी चाहिए और करनी भी है मुझे। मैं जैसे आपसे पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि जब तक ये कंप्लेंट गवर्नमेंट को रिसीव नहीं होगी उस वक्त तक आप इस पे एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं होंगे। सही है। कोई भी वहाँ पे एक हादसा होता है, अगर गवर्नमेंट के नॉलेज में नहीं है और सोशल मीडिया पे आता है तो वो ज़रा चीज़ों को टेक्निकली आप उसको लेके आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन एक बात का जवाब जरूर दे दीजिएगा, एक नाकामी आप समझते हैं हुकूमत की, चूंकि हुकूमत का इसमें कोई मौक़िफ़ नहीं आया। हमने देखा ना दिन के जब से ये कैंपेन चल रही है मरी बॉयकॉट की, लोगों की तादाद इंतहाई कम रह गई है मरी में जाने वाली, और एक आम तासुर राय साहब ये पैदा किया जा रहा है कि शायद लोग मरी जाना छोड़ दें। मरी बॉयकॉट के नाम से कैंपेन चल रही है, लोग डर रहे हैं, फैमिलीज डर रही हैं मरी जाने से। तो आपको नहीं लगता कि आपको या कोई भी और हुकूमती नुमाइंदे को आकर अवाम को, नाज़रीन को बताना चाहिए था कि मरी में आखिर चल क्या रहा है? रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत के रिट है वहाँ पर, ऐसा तो नहीं है कि नो गो एरिया है। उन तमाम फैमिलीज को जो आज जाने से डर रही हैं उनको बताना, उनको फोर्स करना कि आप जाएं वहाँ पर, मुतमईन करना आपकी जिम्मेदारी है सर। आप की बात पे मैं ये कहना चाहूँगा, देखें कंपटीशन जो है ना सब लोकेशंस पे, वो बेसिकली सर्विसेज पे करना चाहिए। कंपेन मेरे भी नॉलेज में आई, उस पर मैंने नोटिस लिया। बेसिकली हमारे जो डिपार्टमेंट का, टूरिज़म डिपार्टमेंट से जो लिंक्ड चीज़ें, ये हमारी डोमेन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होती हैं वो मेरी डोमेन नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने बात की, जितने वहाँ पे ऑफिशियल्स थे सबसे बात की मैंने, तो जब तक लोग अपनी शिकायत को दर्ज नहीं करवाएंगे उस वक्त तक किसी भी मामले का सलूशन निकालना लोग शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग आवाज़ उठा रहे हैं। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें या मेरे नाज़रीन को मुतमईन कर दें कि मरी में इस वक्त सूरत हाल क्या है। मेरे सामने एक हुकूमती नुमाइंदा बैठा है, हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वो लोगों को गारंटी दे रहा है कि आप मरी जाएं, आप उसी तरह सैर व तफरी करें जो आज से 5, 6, 7, 10 साल पहले आप करते थे? बिल्कुल, मैं यहाँ पे इंश्योर करता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे नॉलेज में ये जब बातें आई तो हमने उन पे एक्शन लिया, और वहाँ पे जो पुलिस की नफरी भी बढ़ी, ताकि कोई अगर कोई शिकायत है भी तो ये आइंदा से हो ना सके। और जितने आपके टॉप पॉइंट्स है वहाँ पे तादाद बढ़ाई, डॉल्फिन का वहाँ पे किया, तो इंशाल्लाह ताला पब्लिक को इस दफ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कोई थी भी तो नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। नाज़रीन, राय हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि जो इक़दामात हुकूमत की जानिब से मरी में किए गए। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी अहम मौजू पर मज़ीद बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अब आपको बताएंगे कि इस वक्त मरी की ताज़ा सूरत हाल क्या है, और वह तमाम लोग जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स की गई थी या जो सोशल मीडिया पर हमें वीडियोस वायरल होती दिखाई दे रही थी, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई। और अब चूंकि कहा गया कि डॉल्फिन फोर्स को वहां पर लॉन्च कर दिया गया है, उसकी डॉल्फिन फोर्स के आने से क्या बेहतरी आएगी? मरी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं एएसपी आसिफ साहब, उनसे पूछेंगे कि कितनी बेहतरी आई है और जो कंप्लेंट्स थी क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की गई है। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें मरी से ज्वाइन कर रहे हैं। सर पहले तो ये बताइएगा कि किस नौयत की कंप्लेंट्स आपके पास आई थी, और हमने देखा कि सोशल मीडिया पर एक कैंपेन भी चल रही है मरी बॉयकॉट के नाम से। क्या उधर की पुलिस को, मकामी पुलिस को ये जो तमाम मामलात हैं मरी के, उसके बारे में पहले से इल्म था, और किस नौयत की कंप्लेंट्स आपके पास पहुंची हैं? सर जी थैंक यू। मेरा नाम कामरान हमीद है। हमने यहाँ पर लास्ट वीक मैंने चार्जेस किया। इसमें मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि जो वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही हैं उनमें से एक जो बड़ी वायरल हुई है जिसमें कुछ नौजवानों ने गाड़ियों पे चलकर फैमिली को हैरास किया।